स्टारडम, लेगेसी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सहारा अगर किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को मिल जाए तो बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ लगना तय होता है। और वो स्टारडम अगर थलपति का है तो 1000 करोड़ के लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। I am coming. 9 जनवरी को उनकी संख्या बहुत ही कम होगी जो जननायकन के आगे दराजा साहब देखेंगे, और ये होना भी चाहिए क्योंकि थलपति की ये लास्ट फिल्म है और हमें इसके रिव्यू क्रिटिक्स पर ध्यान दिए बजाय टिकट बुक करना पड़ेगा। आखिर लॉयल्टी भी कोई चीज होती है। खैर, लॉयल्टी को गोली मारो। थलपति का फैन बेस इतना बड़ा है कि इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो इसके रास्ते में आएगा सब धुआं हो जाएगा। अब तक थलपति विजय ने अपने इन 3 डिकेड्स के कैरियर में हमें बहुत सारी अच्छी फिल्में दी हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट दिया है। अब बारी हमारी है इस मूवी के जरिए इनको ट्रिब्यूट देने की। बात अगर ट्रेलर की करे तो एज अ रिव्यूअर मुझे इस ट्रेलर से बेहतर ट्रेलर की उम्मीद थी। जिस तरीके से इस फिल्म का हाइप बना था उसके लिए ये ट्रेलर तो डिजर्विंग नहीं है। बीजीएम भी डिसअपॉइंट कर रहा है। अनिरुद्ध भाई अगर मास्टर और लियो जैसे बीजीएम इसमें ला दिए होते तो मूवी की बात ही कुछ और होती। स्टोरी भी कुछ बालाकृष्णन की फिल्म भगवंत केसरी से इंस्पायर लग रही है। अब ये इंस्पायर्ड है या रिमिक्स, ये तो थिएटर जाकर ही पता चलेगा। वैसे तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन इस मूवी के हिंदी डबिंग के साथ परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई, इस ट्रेलर के हर दूसरे कमेंट में लोगों ने थलपति के हिंदी डबिंग को अंडररेटेड बताया है और लोगों ने खुल के बोला है कि हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को बदल दो। अभी तक मैक्सिमम थलपति की मूवी को संकेत मात्रे डब करते थे, लेकिन इस मूवी को डब किया है तुम गूगल कर लेना, मुझे अपने चैनल से बहुत प्यार है। स्टोरी जहां तक मुझे समझ आई कि इस मूवी को थलपति को ट्रिब्यूट देने के एंगल से बनाया गया है और उनके अपकमिंग पॉलिटिकल कैरियर को भी सपोर्ट करते हुए दिख रही है। इस मूवी में वो पुलिस ऑफिसर हैं विद ओरिजिनल थलपति टाइटल, जो कि नो डाउट एक फियरलेस कॉप होगा और कानून तोड़ने वालों को कानून तोड़कर सजा देने में भरोसा रखता होगा। स्टोरी वुमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिक्स को सेंटर में लेकर चलती मालूम पड़ती है। ट्रेलर का अच्छा खासा पोर्शन महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, महिलाओं के आजादी की बात कर रहा है, सामाजिक आजादी की बात कर रहा है, लेकिन फिर वहीं कुछ पुराने दुश्मन भी हैं या पुलिस में आने के बाद दुश्मन बने हैं और थलपति उनके इलीगल बिजनेस में रोड़ा बन रहे हैं, जिससे यह डिपार्टमेंटल राइवलरी फैमिली तक पहुंच गई है। जिस तरीके से इनके पार्टी फ्लैग के सिंबल को यूज किया गया है वो देखकर तो ये समझ आ जाता है कि मेकर्स के द्वारा इनके अपकमिंग पॉलिटिकल कैरियर के लिए वार्म विशेस दी गई हैं। बाकी बॉबी की प्रेजेंस मुझे अच्छी लगी, लेकिन इनकी भी वॉइस हिंदी में ओरिजिनल डब नहीं है। अगर ये ओरिजिनल होता तो बात ही कुछ और होती। कुली में नागार्जुना ने जैसे अपना इलीगल बिजनेस फैलाया था वैसा ही कुछ स्टोरी लाइन इस मूवी में भी बॉबी के साथ मालूम पड़ती है। थलपति के इस लास्ट मूवी में अनिरुद्ध के बीजीएम से हमें थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी। बाकी स्टोरी टिपिकल सही लगा, बॉलीवुड की स्टोरी लाइन विद साउथ का मास एक्शन। जैसा मैंने पहले बोला कि इस मूवी को किसी रिव्यू या किसी क्रिटिक्स की जरूरत नहीं है, सो ये मूवी थिएटर में अच्छा होल्ड रखेगी। साउथ छोड़ो, नॉर्थ से भी अच्छा पैसा बनाएगी। वैसे 9 जनवरी को प्रभास की राजा साहब भी आ रही है, बट फिर मैं यही बोलूंगा कि फैंस जननायकन को ही सबसे ऊपर रखेंगे। खैर, बाकी डिटेल्स तो मूवी देखकर पता चलेगी। वैसे मुझे दोनों मूवी देखना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट शो मैं जननायकन को ही रखूंगा। सो मूवी का रिव्यू उसी सेम डे पर आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप कौन सी मूवी देखोगे कॉमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।